दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय सेरेट्स ओवरसीज लिमिटेड। सेरेट्स स्टैंड्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्लॉट नंबर 129 तारापुर MIDC बोईसर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, आज 28वां एपिसोड आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है। सभी श्रोताओं के सहयोग से और ढेर सारे प्रयास और प्रेम से यह कार्यक्रम निरंतर जारी है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, सभी कवियों ने इस अपने कार्यक्रम के मध्याह्न में इतने सुंदर सुंदर रचनाएं दी हैं, इतने सुंदर सुंदर कला और साहित्यिक व्यक्तित्व का परिचय दिया है कि निश्चित ही आपको यह कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक लग रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि इस तरह से यह जो तालमेल है निर्झरिणी और श्रोताओं का, यह निरंतर जारी रहेगा। आज आपका ढेर सारा स्वागत है और कार्यक्रम में हमने कई कवियों को इकट्ठा आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज का जो विषय है वो पितृपक्ष का समय चल रहा है। जैसा कि पिछले सप्ताह में भी हमने बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम को समर्पित किया था, तो आज का भी कार्यक्रम हम वयोवृद्ध नागरिक के लिए ही समर्पित रख रहे हैं। आज के दिन के कार्यक्रम में हम बुजुर्गों की समस्याओं, बुजुर्गों की प्रसन्नता, बुजुर्गों को हम किस तरह से खुश रख सकते हैं, उनकी मनोकामना को हम किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं, उनके मनोभाव किस तरह से रहते हैं, इन सारे विषय पे चर्चा करेंगे। आइए हम कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले हम अपने पहले कवि जिनको हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उनके प्रशंसा में, उनके सम्मान में दो लाइन कहेंगे। बेहतर को बेहतरीन बनाने में, बेहतर को बेहतरीन बनाने में कसर जरा ना आपने है छोड़ी। बेहतर को बेहतरीन बनाने में कसर जरा ना आपने है छोड़ी। दर्द को किया बेअसर, दर्द को किया बेअसर, जो तुमने खुशियों की समा है जोड़ी, जो तुमने खुशियों की समा है जोड़ी। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ कवि कुमार कलहंस नजर कोंडवी को। नमस्कार नंदन जी, आपका आभार। आपने मुझे केसीएन क्लब के निर्झरिणी में वापस मुझे मौका दिया। आपने मैं अपनी कविताओं का काव्य पाठ कर सकूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गीत प्रस्तुत करूं उसके पहले दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज देश भर में भले ही कोरोना की लहर चली गई है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच में हम जी रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बॉर्डर समस्या है, महंगाई बढ़ी हुई है। तो उसमें कवि मन क्या सोचता है और उसके कलम से, उसके हृदय से कैसी कविता निकलती है, वो गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा कि आज कैसे गीत गाऊं, आज कैसे गीत गाऊं। मन पटल पर शुष्क मेघों का पड़ा है जाल गहरा। पल बने पत्थर हिमालय बन के जैसे काल ठहरा। हो गए अक्षर से भी हिम कैसे मैं उर से लगाऊं। हो गए अक्षर से भी हिम कैसे मैं उर से लगाऊं। आज कैसे गीत गाऊं। सूखती धाराओं से है कीच का उपहार आया। भावना दलदल है गाढ़ा चल सका ना तैर पाया। ऐसे पथ में कैसे अपने पग सुगमता से बढ़ाऊं। आज कैसे गीत गाऊं। मन कली को संशयों के दूत ने बंधक बनाया। मन कली को संशयों के दूत ने बंधक बनाया। तेज हैं इतनी हवाएं दीप ने खुद को बुझाया। हो रही निस्तेज बाती सूर्य में कैसे उगाऊं। हो रही निस्तेज बाती सूर्य में कैसे बनाऊं। आज कैसे गीत गाऊं। पीर कुछ कहने का दे अवकाश तो कोई पंक्ति आए। पीर कुछ कहने का दे अवकाश तो कोई पंक्ति आए। हो हृदय गतिशील यदि तो भावना कुछ गुनगुनाए। टूटी वीणा रागिनी दे, टूटी वीणा रागिनी दे कैसे मैं उसको मनाऊं। आज कैसे गीत गाऊं। अंतिम बंध है, देखिएगा। आज कैसे गीत गाऊं। गूंथ भी दूंगा अगर माला तो है बेकार होगी। गूंथ भी दूंगा अगर माला तो है बेकार होगी। खंडहर पर सूखी लतिकाओं का वह श्रृंगार होगी। गूंथ भी दूंगा अगर माला तो है बेकार होगी।
खंडहर पर सूखी लतिकाओं का वह श्रृंगार होगी। शुष्क हृदय के दरारों में कहाँ निर्झर बहाऊं, शुष्क हृदय के दरारों में कहाँ निर्झर बहाऊं। आज कैसे गीत गाऊं, आज कैसे गीत गाऊं। नमस्ते मित्रों। बहुत ही बेहतरीन रचना कुमार कलहंस जी ने सुनाई। जैसा कि उनका अस्तित्व, उनकी पहचान एक अच्छी सुंदर रचनाओं के लिए हमेशा से रहा है। आज भी उन्होंने अपने पहचान का, अपने अस्तित्व का और अपने नाम का परिचय दिया है। कुमार कलहंस जी ने वर्तमान स्थिति को संचय करके, जो निरीक्षण परीक्षण करके कोरोना के काल में महंगाई से संबंधित, सीमा विवाद से संबंधित आंतरिक स्थिति, सारी बातों को अपनी संरचना में पिरो के उन्होंने जो कहा है, बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना। आज कैसे गीत गाऊं, कैसे मैं उर्से लगाऊं, आज कैसे गीत गाऊं, कैसे मैं उर्से लगाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कलहंस जी। ऐसे ही मंच को आपका स्नेह मिलता रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, चूँकि पितृपक्ष चल रहा है। इस समय हम निश्चित ही अपने पितरों को याद करते हैं, बुजुर्गों को याद करते हैं। तो इस समय हमारे घरों में बुजुर्गों की क्या स्थिति है, उस पर ज़रूर ध्यान रहना चाहिए। इस पे एक लेख है, सारी उम्र लुटाकर मकान के सबसे पुराने कोने में, सारी उम्र लुटाकर मकान के सबसे पुराने कोने में अकेला लेटा सोच रहा हूँ, टूटी खाट के बिछोने में। अकेला लेटा सोच रहा हूँ, टूटी खाट के बिछोने में, भरकर आंसू अपनी अधखुली सी बूढ़ी आंखों में, भरकर आंसू अपनी अधखुली सी बूढ़ी आंखों में। शायद यूं ही कटेगी बची हुई उम्र तन्हाई में रोने में, बची हुई उम्र तन्हाई में रोने में। मित्रों, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ अगर बुजुर्गों की है तो निश्चित ही हमें उसको बदलना होगा। और यह मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि जहाँ वो हैं वहाँ कल हम होंगे, जहाँ कल हम हैं वहाँ आज के बच्चे कल आएंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अपने हिसाब से हमको क्या करना है यह जान के रखें, ताकि हमारे बच्चों को भी वह शिक्षण मिल सके। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाना चाहता हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। मुख मृदुल मितभाषी मित्र, मुख मृदुल मितभाषी मित्र, मत मारो मन स्वीकार करो, मत मारो मन स्वीकार करो। हो बेहतर हम जान चुके हैं, हो बेहतर हम जान चुके हैं। चलो चलें इजहार करो, चलो चलें इजहार करो। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ कवि लाल बहादुर कमल जी को, जो पेशे से शिक्षक भी हैं और आज इस मंच पे अपनी कविताओं से आपको प्रफुल्लित करेंगे। नमस्कार, मैं लाल बहादुर यादव कमल सभी साहित्यिक मित्रों को, काव्य रसिकों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने छोटे भाई नंदन मिश्र त्यागी जी को, जिन्होंने मुझे केसीएन क्लब की काव्य की शाखा निर्झरणी में बार बार मुझे मंच प्रदान करते हैं। तो उनका स्नेह है, मैं उनका आभारी हूं। और मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसका शीर्षक है जिंदगी। कितनी ठोकरें तू खिलाई है जिंदगी, कितनी ठोकरें तू खिलाई है जिंदगी, फिर भी मुझे तुरास आई है जिंदगी, फिर भी मुझे तुरास। भटके हैं कितनी दूर मंजिल की चाह में, गिर गिर के संभलते रहे सूनी सी राह में। अश्कों को पी लिया था ठोकर लगी जहां, मुझको कदम कदम पे आजमाई है जिंदगी, फिर भी मुझे तुरास
आई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। करते थे जिन पे नाज हम देखा करीब से, करते थे जिन पे नाज हम देखा करीब से। कितने इम्तिहा तू लिया है गरीब से, किस किस के दर पे हमने सिजदे नहीं किए। अपनों के असली रूप दिखाई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। आई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। चाहत में जिसकी हमने खुद को लुटा दिया, बन के बेवफा दर से उठा दिया। ये जख्म ला इलाज है न भर पाएगा कभी, तोहफा यही कबूल कर जो पाई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। आई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। अपने ये गैर ये हैं कुछ भेद ना किया, गम को छुपा लिया और मिलके मुस्कुरा दिया। सब पर किया यकीन बस यही खता मेरी, तन्हाइयों में पाके रुलाई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। अशकों का गीत मेरा आहों की बीन पर गाता रहा मिली जब कांटों भरी डगर। पाँव में थी थकन पर रुकने कहाँ दिया, कितने सितम कमल तू खिलाई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। आई है जिंदगी कितने ठोकरे तू खिलाई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। आई है जिंदगी फिर भी मुझे तुरास। धन्यवाद। हमेशा अपनी अप्रतिम रचनाओं से प्रसिद्ध लाल बहादुर कमल जी, आज भी उन्होंने अद्भुत रचना जिंदगी, वास्तव में जिंदगी को उन्होंने याद दिला दिया। मुझको कदम कदम पर आजमाई है जिंदगी फिर भी मुझे तू रास आई है जिंदगी, फिर भी मुझे तू ही रास आई है जिंदगी। वास्तव में जिंदगी कई ऐसे मोड़ लाता है जहां हमको यह सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि हमें क्या करना है और हमारे साथ क्या हो रहा है। यही तो जिंदगी की असलियत है दोस्तों। आज जो हमारा पहलू है, जो हमारा मुद्दा है बुजुर्गों की ज़िंदगी, वो भी इसी तरह कुछ है। उन्होंने भी अपने मिजाज में इसी तरह कुछ सोचा होगा, लेकिन जो हो रहा है क्या ऐसा उन्होंने सोचा था? अगर ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था और हो रहा है तो निश्चित ही हमारे समाज की, हमारी आपकी कुछ खामियां रह गई हैं, क्योंकि सोच और उनके विचारों को, आज की स्थिति को तालमेल में लाना यही हमारा धर्म है, यही हमारा दायित्व है। मित्रों, जो मैं कहानी आपको बता रहा था, जो लेख आपको सुना रहा था, उसको आगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को जलाकर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को जलाकर एक आशियाना बनाया खून पसीना बहाकर, एक आशियाना बनाया खून पसीना बहाकर। क्या यह मेरा घरौंधा है? क्या यह मेरा घरौंधा है? बनाया जो मैंने सपने सजाकर, सारी उम्र लुटाकर मकान के सबसे पुराने कोने में अकेला लेटा सोच रहा हूँ टूटी खाट के बिछोने में, टूटी खाट के बिछोने में। मित्रों, यह हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि समाज से इस तरह की कुरीतियों को हम दूर करें। और पितृपक्ष का एक समय जो हमारे बीच में चल रहा है, इस बीच में हम एक दृढ़ संकल्प करें कि हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान और सेवा का फल जरूर देंगे, जो उन्होंने अपने पितरों के लिए किया है, अपने बुजुर्गों के लिए किया है, ताकि हम उम्मीद कर सकें कि हमारे बच्चे भी हमको उस तरह देखभाल करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाना चाहूँगा, वह मंच के नए कवि हैं। आज उन्होंने पहली बार मंच पर पदार्पण किया है। उनके सम्मान में मैं 2 लाइन कहूँगा। यूं तो हजारों मिल जाते हैं, यूं तो हजारों मिल जाते हैं रुलाने वाले, यूं तो हजारों मिल जाते हैं रुलाने वाले, बस नहीं मिलते तो, बस नहीं मिलते तो आप जैसे हंसने और हंसाने वाले। आइए सुनते हैं हमारे अगले कवि विमलेश सिंह विमल जी को, जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र से हैं और एक शिक्षक हैं। आप सभी सम्मानित विद्वानों, साहित्यकारों व वरीय कवियों का केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झणी संस्था द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है तथा केसीएन क्लब व केएचटीवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में हमें आमंत्रित कर प्रस्तुति का विशेष अवसर दिया है। आप लोगों के समक्ष मैं एक रचना पढ़ने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मन के भाव। आप सभी का ध्यान चाहेंगे। राम जाने कल्पना के द्वार अब क्यों बंद है, राम जाने कल्पना के द्वार अब क्यों बंद है, लेखनी क्यों रुक रही, बनता नहीं अब छंद है, राम जाने कल्पना के। या कमी है शब्द की, क्या कमी है शब्द की, या शब्द की अभिव्यक्ति की, भाव की अभिव्यंजना में, या कमी है भक्ति की, भाव की अभिव्यंजना में। हर तरह से पूर्ण हो, हर तरह से पूर्ण हो, जब मन मेरा स्वच्छंद है, राम जाने कल्पना के द्वार अब क्यों बंद है, राम जाने कल्पना के। रौद डाला पर्वतों को, रौद डाला पर्वतों को, सूर्य चंद्र आकाश को, फेंट डाला आदि मानव आज तक इतिहास को, फेंट डाला आदि मानव आज तक इतिहास को। इस धरा पर सोचने को अब बचा ही चंद है, राम जाने कल्पना के द्वार अब क्यों बंद है, राम जाने कल्पना के। अगली पंक्ति आप सभी का ध्यान चाहेंगे। केसर कनेला केवड़ा पर छा रही है काली माँ, केसर कनेला केवड़ा पर छा रही है काली माँ, लुप्त होती जा रही गुलाब की भी लालिमा, लुप्त होती
जा रही गुलाब की भी लालिमा, चंपा चमेली की कली में, चंपा चमेली की कली में भी नहीं मकरंद है। राम जाने कल्पना के द्वार अब क्यों बंद है। राम जाने कल्पना के। अगली पंक्ति। देख चहुदिस मायूसी को, देख चहुदिस मायूसी को, टूटता विश्वास है। क्या करूं कैसे लिखूं, मिलता नहीं अब रास है। क्या करूं कैसे लिखूं, मिलता नहीं अब रास है। मन धूमिल क्यों हो रहा, मन धूमिल क्यों हो रहा, भाता नहीं आनंद है। राम जाने कल्पना के द्वार अब क्यों बंद है। लेखनी क्यों रुक रही, बनता नहीं अब छंद है। राम जाने कल्पना के। धन्यवाद। राम जाने कल्पना के द्वार अब क्यों बंद हैं, लेखनी क्यों रुक गई, बनता नहीं अब छंद है। लेखनी क्यों रुक गई। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश जी। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है और आपने आज अपनी रचना देके एक अप्रतिम छाप छोड़ी है। आज मंच के श्रोतागण सभी आपकी प्रशंसा करेंगे अवश्य, क्योंकि आपने अपनी रचना के माध्यम से जो विषय रखा है, जो स्थिति रखी है, अपना सामाजिक दायित्व लेखक का, रचनाकार का जो आपने निभाया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मंच के माध्यम से। निश्चित ही आपकी रचना बेहद ही बेहतरीन है और आपकी कल्पना शक्ति अप्रतिम है और बहुत दूर तक आप सोचते हैं। आपने कई ऐसे छंद उसमें डाले हैं, कई शब्द ऐसे डाले हैं, कई ऐसे विचार डाले हैं जो हमारे समाज की वर्तमान स्थिति को परिवर्तन करने में वास्तव में काबिल हैं। मैं ऐसी रचनाएं, ऐसे आपके लेख निरंतर मंच पर चाहूँगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं निर्झरणी की तरफ से, इस पूरी टीम की तरफ से, और आशा करता हूँ कि आपके इसी तरह से रचनाएं हमें मंच पर मिलती रहेंगी और श्रोतागण को उसका लाभ मिलता रहेगा। कार्यक्रम में समय का अभाव रहता है। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाना चाहते हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहेंगे। हम अपनी तारीफ उनके लफ्ज़ों में ढूंढते रह गए, हम अपनी तारीफ उनके लफ्ज़ों में ढूंढते रह गए, और वो आँखों ही आँखों से, और वो आँखों ही आँखों से बयां सब कुछ कर गए, बयां सब कुछ कर गए। अब मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को, जो अपनी रचनाओं से एक पूरा गद्यांश, एक साहित्य, एक परिचय देते हैं जो संपूर्ण आज का जो विषय है। मैंने पहले भी कहा है कि पितृपक्ष के इस अवसर पर हम लोगों ने बुजुर्गों के प्रति हमारी सामाजिक संवेदना, शून्य होती संवेदना को ध्यान में रखते हुए यह विषय रखा है, और आज उस विषय पर अपनी पूर्ण चर्चा करेंगे डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी। आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज केसीएन क्लब की तरफ से साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कवियों की चौपाल। इसमें बहुत श्रेष्ठ और अच्छे कवियों को आमंत्रित किया जाता है,
और केसीएन क्लब की उपशाखा है निर्झरणी। निर्झरणी के माध्यम से यह कवियों की चौपाल आयोजित की जाती है। इस चौपाल को नंदन जी मिश्र संचालित करते हैं। मैं इस कवियों की चौपाल के माध्यम से मैं नंदन जी का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आपने इस चौपाल के माध्यम से मुझे जो समय दिया और हम श्रोताओं तक, पाठकों तक अपनी इस रचना को ले जा सकें, तो मैं अपनी रचना पर आता हूं। दोस्तों, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता एक परिवार से जुड़ी हुई। हमारे राष्ट्र की इकाई है परिवार, और जब तक हमारे देश का परिवार समृद्ध नहीं होगा, वैभवशाली नहीं होगा, प्रबुद्ध नहीं होगा, विवेकशील नहीं होगा, तब तक इस चीज की कल्पना करना कि हमारा राष्ट्र संप्रभुतावान है, प्रबुद्धवान है, शिखरवान है, यह कोरी कल्पना होगी। परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है, जिस तरह से वह अपने परिवार को समग्र रूप में, उसकी अच्छाइयों में, बुराइयों में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, समाज में, हर तरह की व्यवस्था में अपने परिवार को अग्रगण्य बनाने का प्रयास करता है, उसी तरह हमारे राष्ट्र का मुखिया भी अपने राष्ट्र को विश्व में सबसे ऊंचा रखने का प्रयास करता है। आज मैं जिस संदर्भ को उठाने जा रहा हूं वह है परिवार का मुखिया पिता। एक पिता किस तरह से, किन कठिनाइयों से, किन परिश्रमों से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, श्रमशील रहता है। ऐसे ही हमारे राष्ट्र का जो सेवक है वो भी ऐसा ही करता है। मैं इकाई से आरंभ कर रहा हूं, व्यापकता आप पर छोड़ रहा हूं। तो इसे मैंने नाम दिया है पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन यह पिता का देवत्व स्वरूप हमारे परिवार के लिए कितना उपयोगी है, यह इस रचना के माध्यम से आपके सामने लेके आता हूं। कविता का शीर्षक है पितृदेवो भव। हे परम पूज्य, हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, हे पितृदेव इस धरती के, हे पितृदेव इस धरती के, हे सृजन श्रेष्ठ, हे सृजन श्रेष्ठ मृदु प्रखर पिता, हे श्रेष्ठ सृजन मृदु प्रखर पिता, हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, हे पितृदेव इस धरती के, हे सृजन श्रेष्ठ मृदु प्रखर पिता, हे पोषक पालनहार जनक, हे पोषक पालनहार जनक पदरज माथे का चंदन है, हे पोषक पालनहार जनक पदरज माथे का है चंदन, तंदुल पुष्प रोली सुगंध, तंदुल पुष्प रोली सुगंध, आरती हृदय से अभिनंदन, आरती हृदय से अभिनंदन। हैं आप हमारे प्रथम देव, हैं आप हमारे प्रथम देव, मेरे जीवन के सकल देव, मेरे जीवन के सकल देव, इस मृत्यु लोक में आ पाया, इस मृत्यु लोक में आ पाया, इसके भी कारण एकमेव, इस मृत्यु लोक में आ पाया, इसके भी कारण एकमेव। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता,
मेरे बचपन का शून्यकाल, मेरे बचपन का शून्यकाल पुष्पित पल्लवित हुआ तुमसे। मेरे बचपन का शून्यकाल पुष्पित पल्लवित हुआ तुमसे। स्पर्शों के करतल स्नेह, स्पर्शों के करतल स्नेह अनुभूति प्रभूत हुआ तुमसे। अनुभूति प्रभूत हुआ तुमसे। जिन पावन मृदुल विचारों ने आधार मेरा निर्माण किया, जिन पावन मृदुल विचारों ने आधार मेरा निर्माण किया, मैं हंसा तो हंसकर हृदय भरा, मैं हंसा तो हंसकर हृदय भरा, रोया तो सागर पार किया। मैं हंसा तो हंसकर हृदय भरा, रोया तो सागर पार किया। आदर्श आस्था के झूले, आदर्श आस्था के झूले, रेशम की रस्सी इंसानी, रेशम की रस्सी इंसानी, भैरवी लोरियां गा गा कर, भैरवी भैरवी लोरियां गा गा कर सद्ज्ञान कराया विज्ञानी, सद्ज्ञान कराया विज्ञानी। भाईचारे के करतल से साहस का लोहू भर डाला, भाईचारे के करतल से साहस का लोहू भर डाला। चिंतन से अस्थि और मज्जा, चिंतन से अस्थि और मज्जा, मुझको दधीच सा कर डाला, मुझको दधीच सा कर डाला। अपने करतल के स्नेहों से मेरा अस्तित्व संवार दिया, अपने करतल के स्नेहों से मेरा अस्तित्व संवार दिया। श्रम का संकल्प किया अतिशय, श्रम का संकल्प किया अतिशय, आवश्यकता का भंडार दिया, आवश्यकता का भंडार दिया। जब कंधों पर बैठा करके, जब कंधों पर बैठा करके दर्पण समाज का दिखलाया, जब कंधे पर बैठा करके दर्पण समाज का दिखलाया। जब आप बने हाथी घोड़ा, जब आप बने हाथी घोड़ा, मन को मेरे अतिशय भाया, मन को मेरे अतिशय भाया। जब कंधों पर बैठा करके दर्पण समाज का दिखलाया, जब आप बने हाथी घोड़ा, मन को मेरे अतिशय भाया। मेरे बचपन के दो पथ थे, मेरे बचपन के दो पथ थे। स्वच्छंद बड़ों की बर्छी, स्वच्छंद बड़ों की थी बर्छी। बर्छी का मतलब अंकुश और स्वच्छंदता, अंकुश और स्वच्छंदता में समन्वय होना बहुत जरूरी है। मेरे बचपन के दो पथ थे, स्वच्छंद बड़ों की थी बर्छी। पहनो खाओ जी भर खेलो, पहनो खाओ खेलो जी भर, पर नजर न हो पाए तिरछी, पर नजर न हो पाए तिरछी। खेला भी झेला भी जी भर, खेला भी झेला भी जी भर, खोया पाया भी था जी भर, खोया पाया भी था जी भर। पर मर्यादा के अंकुश में, पर मर्यादा के अंकुश में गर्वाभिमान पाया जी भर, पर मर्यादा के अंकुश में गर्वाभिमान पाया जी भर। सिद्धांत हमारे अडिग अटल, सिद्धांत हमारे अडिग अटल, बौना हिम आलय लगता था, बौना हिम आलय लगता था। परिवार प्यार की गहराई सागर भी उथला लगता था, परिवार प्यार की गहराई सागर भी उथला लगता था। मर्यादा की अनुपम मिसाल, मर्यादा की अनुपम मिसाल न्यौछावर हंसकर हो जाती, न्यौछावर हंसकर हो जाती। परवरिश त्याग के जन आलय, परवरिश त्याग के जन आलय सब में उत्सर्जित हो जाती, सब में उत्सर्जित हो जाती। मर्यादा की अनुपम मिसाल न्यौछावर हंसकर हो जाती, परवरिश त्याग के जन आलय सब में उत्सर्जित हो जाती। विद्यालय में विद्या मिलती, विद्यालय में विद्या मिलती। सहभाव स्वभाव सीख पलती, सहभाव स्वभाव सीख पलती। घर सदा हमारा गुरुकुल था, घर सदा हमारा गुरुकुल था।
मुखिया से प्रतिभाएं बढ़ती, मुखिया से प्रतिभाएं बढ़ती। मुखिया पिता, हे तात आप नभ से ऊंचे, हे तात आप नभ से ऊंचे, था प्रेम अतल गहराई में, था प्रेम अतल गहराई में, स्वागत में अतिथि देव भव थे, स्वागत में अतिथि देव भव थे, अपमान न हो पहुनाई में। परिवार का मुखिया किसी अतिथि के आ जाने पर उसका आतिथ्य सत्कार जिस तरह से करता था, हमारे देश का सौरभ और संस्कृति भी यही है कि अतिथि को हम देव मानते हैं, और इसीलिए तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। संयोजक थे अपने घर के, संयोजक थे अपने घर के, मुखिया परिवार कहा करता। सब स्वस्थ रहें, सब स्वच्छ रहें, सब स्वस्थ रहें, सब स्वच्छ रहें। आज कोरोना में यही तो मारामारी है, स्वस्थ रहना और स्वच्छ रहना। सब स्वस्थ रहें, सब स्वच्छ रहें, परिवार प्रेम में पग बढ़ता, परिवार प्रेम में पग बढ़ता। ऋण पितृदेव का, ऋण पितृदेव गुरु का जग में, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। ऐसा हमारे आश्रम व्यवस्था में किसी भी पुत्र के लिए या किसी भी जीवन के लिए ये 3 ऋण माने गए हैं। तो पितृ ऋण पितृदेव गुरु का जग में कोई भी चुका नहीं सकता, कोई भी चुका नहीं सकता। संपूर्ण विसर्जन हो जाए, आपने जो कुछ भी अर्जित किया है सब पिता माता और गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तब भी आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी अंतिम सीमा नहीं है। ऋण पितृदेव गुरु का जग में कोई भी चुका नहीं सकता, संपूर्ण विसर्जन हो जाए, ऋण मुक्त नहीं वह हो सकता, ऋण मुक्त नहीं वह हो सकता। आरंभ मध्य हो अंत भले, आरंभ मध्य हो अंत भले, पर पिता देवता होता है, पर पिता देवता होता है। बिन पिता सृष्टि संभाव्य नहीं, बिन पिता सृष्टि संभाव्य नहीं। यह श्रेष्ठ अलौकिक होता है, यह श्रेष्ठ अलौकिक होता है। आरंभ मध्य हो अंत भले, पर पिता देवता होता है। बिन पिता सृष्टि संभाव्य नहीं, यह श्रेष्ठ अलौकिक होता है। यह अद्वितीय अद्भुत मानव, यह अद्वितीय अद्भुत मानव, इससे मनुष्यता कल्पित है, इससे मनुष्यता कल्पित है अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, है अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता। सर्वस्व इसी में अर्पित है, सर्वस्व इसी में अर्पित है। यह अद्वितीय अद्भुत मानव, इससे मनुष्यता कल्पित है अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, सर्वस्व इसी में अर्पित है। यह शिवधारी सुंदरता का, यह शिवधारी सुंदरता का। गृहस्थ आश्रम में देखिए सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है, और सभी आश्रमों में कोई भी आश्रम व्यवस्था हो, गृहस्थ आश्रम अद्भुत अद्भुत माना गया है। यह शिवधारी सुंदरता का अक्षुण्य सत्य की सत्ता है, अक्षुण्य सत्य की सत्ता है। यह है विरंचिका सूत पुत्र, यह है विरंचिका सूत पुत्र, विष्णु का प्रमुख प्रवक्ता है, विष्णु का प्रमुख प्रवक्ता है। यह शिवधारी सुंदरता का अक्षुण्य सत्य की सत्ता है। यह है विरंचिका सूत पुत्र, विष्णु का प्रमुख प्रवक्ता है। यह महामृत्यु की संजीवनी, यह महामृत्यु की संजीवनी, रुग्णों का च्यवन महर्षि है। जब परिवार में कोई रुग्णित हो जाता है, तब उस मुखिया का
उस पिता का आप कर्तव्य बोध देखिए। निष्काम, हमारे परिवार में किसी को कष्ट न हो, पूरा हिमालय सिर पर उठा लेता है। यह महामृत्यु की संजीवनी, रुग्णों का च्यवन महर्षि है योग साधना पतंजलि, है योग साधना पतंजलि, भृगु सूर्य वंश यदुवंशी है। कोई भी जाति हो, कोई भी पिता हो, यह पिता सृजन की सृष्टि, यह पिता सृजन की सृष्टि है, यह पिता सृजन की सृष्टि है, भाईचारे की दृष्टि है। यह जग होता ऋत्विक सात्विक, जग होता, होता की परिभाषा बहुत व्यापक है, मैं कभी दूसरे अर्थों में आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। यह जग होता ऋत्विक सात्विक, उपमा उपमान विसर्जित है, उपमा उपमान विसर्जित है। यह पिता सृजन की सृष्टि है, भाईचारे की दृष्टि है। यह जग होता ऋत्विक सात्विक, उपमा उपमान विसर्जित है, उपमा उपमान विसर्जित है। हे तात आपको नमन मेरा, हे तात आपको नमन मेरा, स्मरण निरंतर प्रथम रहें, स्मरण निरंतर प्रथम रहें। मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ, मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ, तारों में ध्रुव से अमर रहें, तारों में ध्रुव से अमर रहें। हे तात आपको नमन मेरा, स्मरण निरंतर प्रथम रहें। मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ, तारों में ध्रुव से अमर रहें। यह पिता बड़ा ताला घर का, यह पिता बड़ा ताला घर का, अनुशासन की मर्यादा, अनुशासन की मर्यादा का प्रतिमुख न कोई होने पाए, प्रतिमुख न कोई होने पाए। संयुक्त स्नेह की सत्ता का, संयुक्त स्नेह की सत्ता का, यह पिता बड़ा तालागृह का, अनुशासन की मर्यादा का, प्रतिमुख न कोई होने पाए, संयुक्त स्नेह की सत्ता का। हे तात आपको नमन मेरा, स्मरण निरंतर प्रथम रहें। मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ, तारों में ध्रुव से अमर रहें, तारों में ध्रुव से अमर रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे बचपन का शून्य काल पुष्पित पल्लवित हुआ तुमसे। बहुत ही सुंदर, एक जिम्मेदार रचना आज के मंच के तथ्य के विषय में, जो आज विषय रखा गया था, उसमें पूर्णतया तथ्य के अंतर्गत अपने रचना को प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच की तरफ से, निर्झरणी की तरफ से, केसियन हेडलाइंस और केसियन क्लब की तरफ से माननीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी रचना से श्रोताओं के हृदय में उस भाव को उद्गृत करने का प्रयास किया है, जो माता पिता हमारे बचपने में हमारे साथ जो जीवन बिताते हैं, हम जो उनके साथ कुछ सीखते हैं, हम उनके स्पर्श से लेकर विज्ञान ज्ञान तक जो भी अनुभव उनसे हम प्राप्त करते हैं, उसको आज आपने अपनी रचनाओं में याद दिलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मंच के व्यक्तित्व के रूप में आपका मैं हमेशा आभार व्यक्त कर रहा हूं, और मैं आशा भी करता हूं कि निरंतर इसी तरह से तथ्यात्मक वाक्यांश अपनी रचनाओं में ऐसे निरंतर श्रोताओं को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि को बुलाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा। आज 3 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर भारत के 2 महानायक महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, उससे पहले
अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। उस बीच में, उस दौर में हिंसक अहिंसक कई अलग अलग प्रकार के घटनाएं होती रहीं। सो आज़ादी के लिए लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने ढंग से लड़ा। इस बीच में महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अहिंसा के पुजारी के रूप में प्रकाश में आया और उन्होंने जीवन भर अहिंसा के वचन को सिद्ध करते हुए अपना जीवन पूरा किया। हे राम उनके मुखारबिंद से हमेशा निकलता था, यहाँ तक कि जब उनका शरीर का अंत समय आया तो भी उन्होंने हे राम की ध्वनि मुंह से निकाली। और दूसरे महानायक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था। ऐसी एक कथानक है कि उनकी पत्नी ने बताया उनको कि आप अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपकी 2 ही धोती है, एक उसमें से फटी हुई है और आप इसको पहनते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, तो अगर ऐसा हो तो इसको बदल लें तो बहुत अच्छा रहे। तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को उसके जवाब में सुंदर बयान दिया था कि मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जिस देश में करोड़ों किसान एक फटी हुई धोती में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही धुलते हैं, सुखाते हैं और फिर पहन लेते हैं। तो क्या मुझे शोभा देगा कि मैं कई धोती में अपना जीवन यापन करूं? अगर मेरा जीवन 2 धोती में चल सकता है तो मुझे निरर्थक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे महापुरुषों की जयंती, जन्मतिथि कल मनाए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में ऐसे 2 महान व्यक्तित्व पैदा हुए जिन्होंने अपने जीवन को, जीवन की परिपाटी को इस आधार पर निकाला, इस आधार पर जिया। ऐसे लोग बहुत बिरले मिलते हैं और इस मिट्टी में भारत, जिसको हम आज कह रहे हैं हिंदुस्तान, यह सनातन सृष्टि से चला आ रहा है। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपरा और कई ऐसे महान व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं जो भारत भूमि से संपर्क में हैं या भारत भूमि से ही निकले हैं। यह वीरों की भूमि है, यह महापुरुषों की भूमि है और हम ऐसे महापुरुषों को 1000 बार सत सत नमन करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाना चाहते हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहेंगे। तस्वीर बनाकर तेरी आसमान पर टांग आया हूँ, आसमान पर टांग आया हूँ, पर क्या हुआ? लोग पूछ रहे हैं चांद आज बेदाग क्यों है? चांद आज बेदाग क्यों है? क्योंकि आज हम बुलाने वाले हैं हमारे अगले कवि संपत उजाला जी को। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। सुशोभित मंच को नमन करता हुआ केशियन क्लब के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्य रसिकों को प्रणाम करता हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि केशियन क्लब हर हफ्ते नई नई विधाओं में, नए नए रस में श्रोताओं को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं केशियन क्लब को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पत्रकार संपत उजाला आप सभी का स्वागत करने के बाद पितृपक्ष पर एक रचना पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। मित्रों, हमारे देश में कितने ही पक्ष बदल गए, कितने ही नेता बदल गए हैं, कितने ही चुनाव चिन्ह बदल गए हैं, लेकिन नहीं बदला हमारी सनातन संस्कृति का त्यौहार, नहीं बदला हमारी सनातन संस्कृति का पितृपक्ष।
और उस पक्ष का चुनाव चिन्ह है कौवा। मैं इस मंच के माध्यम से सभी साहित्य प्रेमियों को सनातन संस्कृति के प्रति कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमारे पुरखों ने आज भी सनातन संस्कृति को हर तीज त्योहार से जोड़कर हमें बनाए रखा है। मैं उसी सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष पर एक रचना निवेदन करना चाहता हूँ। आओ हम सब नमन करें उनको श्राद्ध पक्ष त्योहार से। आओ हम सब नमन करें उनको श्राद्ध पक्ष त्योहार से, प्यार दुलार हमको देकर जो विदा हुए इस संसार से, जो विदा हुए इस संसार से। आओ हम सब नमन करें उनको श्राद्ध पक्ष त्योहार से, प्यार दुलार हमको देकर जो विदा हुए इस संसार से, जो विदा हुए इस संसार से। पितृचरणों में शीश झुकाए नमन करे पूरा परिवार। आज हर घर घर में पितृपक्ष पर सब पुरखों को याद कर रहे हैं। पितृ चरणों में शीश झुकाए नमन करे पूरा परिवार, कृपा दृष्टि बनाए रखना हम सब पे हर तीज त्योहार। कृपा दृष्टि बनाए रखना हम सब पे हर तीज त्योहार। ये कुटुंब कबीला है आपका, ये कुटुंब कबीला है आपका, बढ़ाते रहना आगे परिवार। सदा मिले आशीष आपका, फलता फूलता रहे ये संसार, फलता फूलता रहे ये संसार। पंक्तियों पर ध्यान चाहूँगा। ये कुटुंब कबीला है आपका, बढ़ाते रहना आगे परिवार। सदा मिले आशीष आपका, फलता फूलता रहे संसार। भूल चूक सब माफ़ करना हम कर रहे हैं श्राद्ध में दान। भूल चूक सब माफ़ करना हम कर रहे हैं श्राद्ध में दान। सुख शांति से जीवन बीते ऐसा देते रहना प्रभु वरदान, ऐसे देते रहना प्रभु वरदान। दिल में बस जाओ पूर्वज हमारे, दिल में बस जाओ पूर्वज हमारे, हम पुरखों की संतान। श्राद्ध पक्ष में याद करें हम जीमो खीर पूड़ी पकवान। श्राद्ध पक्ष में याद करें हम जीमो खीर पूड़ी पकवान। 15 दिन का श्राद्ध पक्ष आया देखो नित नित लगे भोग। 15 दिन का श्राद्ध पक्ष आया देखो नित नित लगे भोग। करे नमन उजाला आज रखेंगे पूर्वज हम सबको निरोग, हम सबको निरोग। आओ हम सब नमन करें उनको श्राद्ध पक्ष त्योहार से, प्यार दुलार हमको देकर जो विदा हुए इस संसार से, जो विदा हुए। सभी को हार्दिक बधाई। कृपा दृष्टि बनाए रखना हम सब पर तीज त्योहार, हम सब पर सब तीज त्योहार। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर व्यंग के स्वरूप में उन्होंने पितरों के इस परिचय को दिया है कि सब पक्ष खत्म हो जाएंगे लेकिन पितृ पक्ष नहीं खत्म होगा, और न खत्म होगा उसका वह सिंबल, उसका वह पहचान, चुनाव चिन्ह जिसको कौवा कहते हैं। पितरों को पितृपक्ष में जब भी हम कुछ चढ़ाते हैं, खिलाने के लिए देते हैं, तो हम देखते हैं कि कौवा आके उसको खा रहा है कि नहीं। तो वास्तव में संपत उजाला जी ने पितृपक्ष का एक सुंदर वर्णन हमारी सांस्कृतिक स्वरूप में जिस तरह से पितरों की पूजा होती है उसका एक सुंदर वर्णन करके दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्झरणी मंच के पुराने कवि संपत उजाला जी बेहतरीन व्यंग के भी परिचायक रहे हैं और आगे इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं भी आप सुनेंगे। वीर रस की भी रचनाएं ये देते हैं। चूँकि राजस्थान मारवाड़ से संपर्क रखते हैं तो निश्चित ही वीरता की मिसाल वहाँ से ही निकलती है, जरूर आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संपत उजाला जी। इस तरह से कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहते रहें और ऐसे ही लोगों को अच्छी अच्छी रचनाएं देते रहें। मित्रों, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम से बुजुर्गों के विषय को विदा लेंगे और फिर आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस मंच के माध्यम से, इस निर्झरणी पटल के माध्यम से, हमारे माध्यम से
इस संपूर्ण कविता जगत के माध्यम से, कवि कुल के माध्यम से एक आग्रह है कि हम अपने और अपने समाज में बुजुर्गों के साथ अन्याय न होने दें, और इस चीज़ को लेके अगर हमें कोई कदम भी उठाना पड़े तो ज़रूर उठाएं, क्योंकि यह उनके लिए नहीं, यह अपने लिए है। क्योंकि जो आज बुज़ुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कल हम भी वही हैं, और यह परंपरा भारत में शेष बची हुई है। बुजुर्गों को सम्मान देना यह सनातन व्यवस्था की एक बहुत सुंदर संरचना है, जिसको हमें जीवित रखना है और इसको आगे संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का प्रयास करना है। मित्रों, इसी के साथ मैं आज विदा लूँगा। अगले सप्ताह हम मिलेंगे। नवरात्रि का समय रहेगा। नवरात्रि में देवी दुर्गा की आराधना होती है और उसमें हम मिलेंगे नवरात्रों में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, हम विदा लेते हैं। सादर नमस्कार। हम मिलेंगे फिर अगले सप्ताह इसी समय, इसी दिन, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.